दोस्तों ये था मास महाराजा अजय देवगन का असली पावर। नॉन हॉलीडे के दिन जबरदस्त तरीके की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि भाई 2022 बॉलीवुड के लिए गाइज यार कोई खासा साल रहा नहीं। अगर हम लोग देखें बड़े से बड़े सुपरस्टार यहाँ पे औंधे मुंह गिरे। खुद अजय देवगन साहब की 2 मूवी गाइज नहीं चली, मतलब कहने की बात यह है कि बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, डे 1 की कमाई रात बैठ के हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन लगाए ठीक वैसे आए। तो गाइस आज के इस वीडियो में डे 1 का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे, ओवरसीज की कमाई क्या रही, ग्रॉस इंडिया का क्या रहा, टोटल वर्ल्ड वाइड, सभी बातों में चर्चा करेंगे। रात की ऑक्यूपेंसी भाई साहब लिटरली माइंड ब्लोइंग थी और आज तो और खतरनाक तूफान आएगा। क्या है रिपोर्ट, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये बात तो मैं इसके यानी कि दृश्यम पार्ट 2 के एडवांस बुकिंग को देखते ही पता लगा लिया था कि ये मूवी सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी होगी बॉलीवुड के लिए जो 2022 में इस तरीके की कमाई की। पहले में ब्रह्मास्त्र, देखो भाई ब्रह्मास्त्र का अलग क्रेज था, 20 करोड़ रुपए की उसकी तो एडवांस बुकिंग हुई थी, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग 5 करोड़ 20 लाख रुपए की हुई थी, 5 करोड़ 10 लाख रुपए जो भी है। और इसने दोस्तों लिटरली बहुत जबरदस्त तरीके की कमाई की और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 14.5 करोड़, मेरे ख्याल से 14 करोड़ 80 लाख रुपए ऐसे ही कुछ भूल भुलैया पार्ट 2 ने कमाया था, जो एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग था। उसकी ओपनिंग फिर ब्रह्मास्त्र ने तोड़ी, यानी कि उसका रिकॉर्ड फिर ब्रह्मास्त्र ने तोड़ा। अभी देखो भाई जो यहाँ पे मूवी है राम सेतु, उसकी कमाई 15 करोड़ 25 लाख रुपए थी। तो भाई दृश्यम पार्ट 2 के पास एक चैलेंज था, क्या वो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। भूल भुलाएगा तो तोड़ देगी, इस बात की गारंटी थी। लेकिन दोस्तों क्या राम सेतु 15.25 करोड़ उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं। मैं रात को आपको कहा था कि टूटने वाला है, सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने वाला है, वही हुआ। जंग इसकी जो ऑफिशियली कमाई आई है 15 करोड़ 38 लाख रुपए। 15 करोड़ 38 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस में, ये मैं नेट आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको गाइस ग्रॉस बताऊं तो लगभग 18 करोड़ 15 लाख रुपए होता है, यानी कि 18.15 करोड़ ग्रॉस इंडिया। ओवरसीज से भी 2 करोड़ हाथ लगे। जी गाइस इस मूवी को ओवरसीज में अच्छी कमाई मिली है इसके डे 1 में। टोटल कमाई 20 करोड़ 15 लाख रुपए, 20.15 करोड़, ये मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बता रहा हूं। जी गाइस इस मूवी ने इस तरीके की कमाई की है। अगर हम लोग गाइस स्पेशली कल के इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखें तो कहीं ना कहीं मुंबई में 67% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी। 860 शोज थे, आज 950 शोज, यानी कि शोज को इंक्रीज कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में 51% की नाइट की ऑक्यूपेंसी थी, 883 शोज। पुणे में दोस्तों 63% की ऑक्यूपेंसी थी, बेंगलुरु में 51, तो हैदराबाद में 36, कोलकाता में 34, तो अहमदाबाद में 54। कहने की बात यह है कि कल रात देखो भाई, कल कोई छुट्टी हुई नहीं थी, फिर भी ऐसी ऑक्यूपेंसी। और आज तो भाई साहब शनिवार है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती दोस्तों। इस मूवी को लोग ब्लॉकबस्टर करने वाले हैं, क्योंकि आज की एडवांस बुकिंग लगभग आप लोग कह सकते हो कि भाई मेरे ख्याल से दोस्तों 7.5 करोड़ रुपए की रही है। लिटरली गाइस 7.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग ऑन डे 2 अपने आप में लग रहा है कि आज रिकॉर्ड टूटेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों कार्ड में 20 करोड़ रुपए आ सकता है। जी गाइस ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में दूसरे दिन 20 करोड़ कमाती हुई दिखाई देगी। इससे पहले हम लोगों ने डे 2 का प्रेडिक्शन लगाया, एडवांस बुकिंग बताए, तो आराम से 20 करोड़ ऑन डे 2 कमाती हुई दिखाई दे रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसके आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट की ऑक्यूपेंसी कैसी रहेगी। मुझे लगता है कि आराम से 19-20 करोड़ तो कमाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस मूवी की जो मल्टीप्लेक्स चैन है वहां से कैसी कमाई हुई, तो पीवीआर से 3.45 करोड़, आइनॉक्स से 2.75 करोड़, सिनेपॉलिक्स से 1.40 करोड़। टोटल मल्टीप्लेक्स जो बड़े ये चैन है, यहीं से दोस्तों इस मूवी ने 7.60 करोड़ रुपए की कमाई की। इतना तो राम सेतु का भी नहीं था और भूल भुलैया पार्ट 2 का भी नहीं था, यानी कि भाई क्लियर ही ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अभी देखो गाइस यहाँ पे बजट कितना है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि बजट कितना है। देखो भाई शुरुआत में लग तो रहा था कि बहुत ही मिनिमम बजट में इसको बनाया गया है, लगभग इसका बजट लग रहा था कि 50-60 करोड़ रुपए है, जो ऑफकोर्स सी बात है भाई, इतना इसमें कोई खर्चा एक्शन वैक्शन कुछ है नहीं तो होगा। लेकिन देखो अजय देवगन है, मास एंटरटेनिंग हीरो है, अच्छा पैसा लेते हैं। ये भी दोस्तों 30-40 करोड़ तो लेते ही होंगे, 30-40 नहीं तो 25-30 करोड़ तो लेते ही होंगे ना, इतना फीस तो इनका होगा ही। तो और प्रोडक्शन कोस्ट में पैसे लगे हैं, अच्छे एक्टर हैं, अक्षय खन्ना की वापसी हुई है, तब्बू हैं, तो भाई पैसा तो लगा है। लेकिन दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट, तो बजट को बता दिया गया है 90 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस 90 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है।
तो मैं ये देख के शॉक्ड हो गया। हाँ भाई 60 करोड़ 75 करोड़ तक मान सकता था, लेकिन 90 करोड़ बताया गया है। हो सकता है कि दोस्तों इसका जो बजट है प्रोडक्शन कॉस्ट वो 75 करोड़ हो और 15 करोड़ रुपए प्रमोशन में लगाओ, क्योंकि भाई प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की हुई है। इस मूवी में बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ है और बीच में एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी दोस्तों। जिसका रीमेक क्या है यहाँ पे, जीतू जोसेफ की मूवी। तो दृश्यम करके एक वेंकटेश की मूवी तेलुगु में भी बन चुकी है, उसको हिंदी में उसको हिंदी में रिलीज किया जा रहा था यहाँ पे। अपने जो क्या नाम है उनका, मनीष शाह, जो गोल्ड माइन टेलीविजन के मालिक हैं, वो करने वाले थे। तो वहाँ पे गाइस थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई और थोड़ा पैसा उनको भी दिया गया, मेरे ख्याल 3-4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो उन्होंने दोस्तों उसकी हिंदी डबिंग रोकी, नहीं तो वो बंदा जिस दिन दृश्यम पार्ट 2 का ट्रेलर आया उसी दिन रिलीज करने वाला था। तो ऐसा चल रहा था भाई, अगर वो रिलीज हो रहा था हिंदी में तो भाई मामला खत्म था। देखो भाई रीमेक उसी का करो जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि रंगास्थलम भाई हिंदी में नहीं है भाई, हम लोग पागल हो चुके हैं। हालांकि अनऑफिशियल में तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ तो बेकार होती है। आपका क्या है इस पर कहना, जो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में इस तरीके की तबाही कलेक्शन कर रही है? हो सकता है कि दोस्तों पहला वीकेंड शुरुआत के 3 दिन ये 55 से 60 करोड़ उठाए। आपका क्या कुछ है इस पर कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।